Father Celestial Baggage, Mr. Superior, Sisters, प्रचारकगण, यहाँ का विश्वासीगण, सबों को जय यीशु। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण काम करने के लिए जा रहा है। फादर अगस्टिन को बिशप स्वामी ने इस पल्ली का पल्ली पुरोहित नियुक्त किया है। ये काम आप लोगों के सामने हम लोग दिखाने चाहते हैं। ये पल्ली पुरोहित का कर्तव्य क्या है, उसका अधिकार क्या है, उसको क्या मिलना है, क्या सेवा, क्या सम्मान मिलना है, इसके विषय में हम लोग देखते हैं, समझते हैं। और पल्ली पुरोहित बोलने से वो यीशु का जगह में है। यीशु ने जो काम किया मनुष्य जाति के लोगों को रक्षा करने के लिए, इसलिए सर्वप्रथम काम इबादत का सबसे बड़ा काम ये है पापियों को क्षमा देने का, पाप स्वीकार सुनने का। इसलिए फादर वो पाप स्वीकार में जहाँ लोग पाप स्वीकार के लिए जाते हैं, वहाँ में जा करके थोड़ा सा मौन से प्रार्थना करके वापस आ जाएंगे। उसके बाद में दूसरा कार्यविधि हम लोग शुरू करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग सिस्टर से अनुरोध करते हैं, बिशप का चिट्ठी पढ़ करके हम लोग को सुनाएंगे। मुझे नियुक्त किया है बिशप ने यहाँ आकर के फादर को इधर में क्या पता है स्थान में बैठाने के लिए। उसका चिट्ठी के द्वारा आप लोगों को सूचना देते हैं। Dear Reverend Father Joseph Ulamparantu, Vicar General, I hereby delegate you to perform the induction ceremony of Reverend Father Augustine Popo as parish priest of Mary Immaculate Parish, Surbatar, on 18th May 2025, and to receive his profession of faith and oath on the occasion. With my good wishes, yours in the Lord Jesus, Most Reverend Dr. Albert Hemrum, Bishop of Dibrugarh. अभी फादर से अनुरोध करते हैं, घंटी बजा करके हम सबों को गिरजा में प्रवेश करने के लिए निमंत्रण देंगे। और दरवाज़ा खोलकर अंदर में जाकर पावसिया का जगह में बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में वापस आ जाएंगे। स्वीकार किया है। हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आप ईश्वर के सामने में प्रार्थना करेंगे फादर के लिए, ताकि आप लोगों की सेवा में इस पल्ली का कार्य निभाने के लिए ईश्वर की क्षमता देंगे। विश्वास करता हूँ। उनके साथ साथ मैं उन बातों को भी विश्वास करता हूँ जो बाइबल में लिखित या परंपरा के अनुसार के अनुरूप वे समाहित हैं और जिन्हें कलीसिया ने औपचारिक व अनौपचारिक ढंग से घोषित किया है कि वे प्रकाशना से संपादित हैं। मैं उन सभी शिक्षाओं को भी अंगीकृत करता हूँ जिन्हें कलीसिया ने विश्वास और नैतिक जीवन के लिए निश्चित किया है। इनके अतिरिक्त मैं सारे मन और दिल से संत पिता और धर्माध्यक्षों के परिषद की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, जिसे उन्होंने साधिकार प्रस्तुत किया है। जो भी कि वे
उससे स्थायी शिक्षा स्वरूप घोषित करने की इच्छा नहीं करते। आमीन। कलीसिया से अपने वचन और व्यवहार के द्वारा संयुक्त रहूँगा। मैं पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ उन कर्तव्यों को पूरा करूँगा जिनके लिए मैं स्थानीय और विश्वासव्यापी कलीसिया की सेवा हेतु कलीसियाई विधान के अनुसार वचनबद्ध हूँ। मैं उस दायित्व का निर्वाह करूँगा जो कलीसिया के नाम पर मुझे सौंपा गया है। बोए गए पूर्ण विश्वास को मैं सुरक्षित रखूँगा और विश्वासपूर्वक समझदारी के साथ उसे प्रदान करूँगा। इस कारण मैं उसके विपरीत सभी सिद्धांतों से दूर रहूँगा। मैं कलीसिया के सामान्य अनुशासन का पालन करूँगा और कलीसिया के संपूर्ण विधान के अनुपालन का आह्वान करूँगा, विशेषकर जो कलीसियाई कानून में समाहित है। मैं ख्रिस्तीय आज्ञाकारिता के साथ उस विश्वास का अनुसरण करूँगा जिसकी घोषणा कलीसिया के प्राथमिक धर्माचार्य और गुरु करते हैं तथा कलीसियाई अधिकारी स्थापित करते हैं। मैं स्वेच्छा से धर्मप्रांत के धर्माध्यक्ष के साथ काम करूँगा, जिससे प्रेरित कार्य कलीसिया के नाम एवं उपदेश के अनुसार उसी कलीसिया की एकता में संपन्न हो सके। इसलिए हे ईश्वर, पवित्र सुसमाचार के सामर्थ्य से जिससे मैं अपने हाथों छूता हूँ, मेरी सहायता कर। I am introduced to Reverend Father Augustine Toko as parish priest of Mary Immaculate Parish, Delpaka, with the full rights, obligations and privileges. The installation was conducted before the following two witnesses, Silver Carpet and Dodima Eka, whose signatures are entered below in testimony of this act. Signed Father Parish Priest, Father Augustine Toko, and I have myself also signed here because those parties signatures are attached. तो एक काम संपन्न होता है। अभी एक काम बाकी है फादर परम प्रसाद लेने का सब अधिकार फादर का है। इसलिए हम लोग का गिरजा में विश्वास का केंद्र
परम प्रसाद को फादर का अलावा दूसरा हानि करने नहीं सकता है। कोई जगह में बीमारी को लेके जाएगा, फादर परम प्रसाद लेके जाता है। और इसलिए इसमें ये संपूर्ण का चाबी मेरे हाथ में है। इसलिए चाबी फादर का हाथ में देकर के ये पूर्ण अधिकार फादर को देता है कि अंदर खोलने के लिए, परम प्रसाद देने के लिए, दूसरे लोगों को देने का सब अधिकार फादर को दिया जाता है। गिरजा में फादर का अलावा दूसरा कोई संदूक को खोलने नहीं सकता। इसलिए हम लोग फादर को ये अधिकार भी देते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं सच्ची दान करता हूँ और तुम डालिया हो। जो कोई मुझ में रहता है और जिसमें मैं रहता हूँ वह प्रचुर फल उत्पन्न करता है। हम प्रार्थना करें। थियोलॉजियन, फिलोसोफर, ज्ञानी, आप लोग किसी को देखे हैं फिलोसोफर? बहुत ज्ञानी होते हैं। वो एक बार सड़क का बीच में गया और पूरा हंस रहा है पागलों की तरह, हा 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 बोल के पूरा हंस रहा है। फिर आदमी लोग उसको देखा और सोचा वो तो पागल है। फिर किसी ने पूछा, भाई आप तो इतना ज्ञानी है, फिर क्यों हंस रहे हैं? तो उसने कहा, देखो सड़क का बीच में एक पत्थर है, उसमें सब लोग टक्कर मार के उसमें पार हो रहा है, लेकिन किसी का वो हिम्मत नहीं है कि वो पत्थर को जरा साइड कर दे। इसलिए मैं हंस रहा हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, कलीसिया हम लोगों का जिंदगी ऐसा ही है। कभी कभी हम दूसरों का दुख और दर्द को हम नहीं समझते। हम बहुत बार दूसरों का दर्द पाते हैं और सही पार हो जाते हैं। और इसी को आप लोग देखिएगा परिवार में, हम लोग गिरजा आते हैं, फर्स्ट फ्राइडे करते हैं, आराधना करते हैं। यदि हमारे जीवन में थोड़ा भी परिवर्तन नहीं होता है तो हम उसी पत्थर में टकरा कर चले जाएंगे। किसी का हिम्मत नहीं होगा कि उस पत्थर को जरा साइड में करें। आज यीशु ख्रिस्त कहते हैं, एक दूसरे को प्यार करो जैसा मैंने प्यार किया है। जो प्यार करता है वो ईश्वर को जानता है, जो प्यार नहीं करता वो ईश्वर को नहीं जानता। इसलिए हमारा मंडली बहुत पुराना है, मैं जानता हूँ। ये कितने फादर लोग आए चले गए, इतने फादर लोग आए चले गए। आप लोग देखे हैं बहुत फादर, अभी हम लोग देख रहे हैं। इसलिए जितने भी आए सबों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। उन लोग के प्रति हम लोग सब कृतज्ञता है कि पारिश को इतना सुंदर बनाया है। अभी मेरा कार्य है कि हम इस पारिश को उसी दिशा में ले चले जिस दिशा के लिए, जिस काम के लिए इस पारिश का स्थापित हुआ था, शुरू हुआ था। और उसके लिए आप लोगों का, जैसा मैंने बोला, यदि हम लोग एक दूसरे का दुख और दर्द हम समझ सकते हैं तो हमारा दुख और दर्द दूर हो जाता है। यही प्रॉब्लम है मनुष्य जाति का कि लोग हम अहंकारी हैं, हम स्वार्थी हैं, हम घमंड हैं। जब गिरजा आते हैं तो वह अहंकार, स्वार्थ हमें प्रार्थना करने नहीं देता। हमें दीन बनकर कहना चाहिए, ईश्वर, मैं खुद आज सोच रहा था, इस अयोग्य इंसान को तुमने यहाँ इस बारिश का